आप देख रहे हैं कि लगातार हम कवर कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो राजस्थान में आज़ाद समाज पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और जिस तरह से कोई भी पार्टी हो, कोई भी जो राजनेता हो, जिनके गाने गाए जाते हैं और गाने जो अपनी पार्टियों के बनाते हैं, वो अलग ही पहचान होती है। और आज़ाद समाज पार्टी के जो गाने आप सुनते हैं, वो बिलाल साहब मेरे साथ हैं, वही सारे गाने कंपोज करते हैं और गाते हैं, और यानी कि लिखते भी हैं। आप देख रहे हैं कि कितना एक बड़ा एक पल होता है वो, जब गानों के थ्रू आपको सुनाई देती है उसकी पार्टियों की जो धुन या पार्टी को कोई बड़ी चीज़, तो वो सबसे बढ़िया। तो चार चांद गानों के थ्रू लगाया जाता है। बिलाल साहब मेरे साथ है, उसने बहुत सारे गाने लिखे हैं और भी गाए हैं इस तरह का। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी राजस्थान में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, पहली बार चुनाव लड़ रही है, लेकिन बहुत अच्छा स्थान पे है, और आप उनके लिए गाने लिखते हैं, तो क्या कहेंगे आज़ाद समाज पार्टी? देखिए, मैं राजस्थान घूम रहा हूँ, मध्य प्रदेश भी गया, और यहाँ की जनता जो प्यार मिल रहा है चंद्रशेखर आज़ाद साहब को, वो प्यार इसलिए मिल रहा है कि कहीं कोई भी घटना हो देश के अंदर, किसी दलित पर, शोषित पर, अल्पसंख्यक पर, पिछड़ों पर कहीं भी अत्याचार हुआ हो, सबसे पहले जो पूरे देश से आवाज़ उठती है, वो आवाज़ होती है चंद्रशेखर आज़ाद साहब की। यहाँ हम ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, इसके अंदर हम भारी दस्तक दे रहे हैं, और सरकार यहाँ हमारे बगैर बन नहीं सकती। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी सरकार बने, लेकिन ये मैं आपसे बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप पूरा राजस्थान घूम लीजिए, हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी। बिलाल साहब, जिस तरह से आज की राजनीति की हम बात करें, जो लोगों को लुभाती है, यानी कि लोगों को जो वोटर्स का अपना वोट मांगती हैं सभी राजनीतिक पार्टी, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इस तरह की जो राजनीति की का एक ट्रेंड चल चुका है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या आपकी पार्टी भी इस तरह का करती है क्या? नहीं, हम हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, हम इस पर राजनीति नहीं करते। हम आवाज़ उठाते हैं गरीब की, हम आवाज़ उठाते हैं मजलूम की। हम चाहते हैं कि सबको बराबर का हक मिल जाए, इसीलिए हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई उन ताकतों के साथ है जो इस देश को बेचना चाहती है, जो चंद लोगों के हाथों में इस देश की दौलत देना चाहती है। आप देख रहे हैं, स्टेशन बिक रहे हैं, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, देश बिक रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, लेकिन जो जुल्म यहाँ हुआ, नासिर का मामला हुआ, जुनैद का मामला हुआ, पहलू का मामला हुआ, वो सबका जुड़ाव राजस्थान से रहा, और कोई इंसाफ वहाँ किसी को नहीं मिला। उसकी आवाज़ चंद्रशेखर जी ने उठाई। और हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि 75 साल के अंदर आप पूरा मेवात देख लीजिए, ये पूरा इलाका देख लीजिए, यहाँ मुसलमानों को क्या मिला? सिर्फ दावत इफ्तार। क्या मिला? उन्हें वोट देने का एक तरह से अपना वोट बैंक बना दिया गया, लेकिन उन्हें शिक्षा के नाम पर, तालीम के नाम पर, अधिकार के नाम पर कुछ नहीं दिया गया। यहाँ आप अच्छे अस्पताल नहीं आपको मिलेंगे, आपको यहाँ स्कूल नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके लिए सिर्फ वोट बैंक का इस्तेमाल है। ये कहे कि भाई हम मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करेगा, तो कांग्रेस ने सिर्फ पिछले 70 साल में सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया मुसलमान। तो आपकी जो राजनीतिक पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, किस ट्रेंड पे चल रही है? किस तरह से आप वोट मांग रहे हैं? क्या आपके पास मुद्दे हैं जो जनता के बीच आप लेके जा रहे हैं? हमारा मुद्दा ये है कि अगर हमारी सरकार बनती है, हम यहाँ चुनाव जीतते हैं, तो हम सबको बराबरी का हक देंगे। हम किसी का हक मारने के लिए नहीं पैदा हुए। हमारी उसमें पिछड़ों को भी उतनी आज़ादी होगी, उनकी हिस्सेदारी भी उतनी होगी, एक दलित की हिस्सेदारी भी इतनी होगी, अल्पसंख्यकों की भी होगी, सिखों की, मतलब सबकी हिस्सेदारी हम बराबर करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। और हम चुनाव जीतें, चुनाव हारें, पूरे देश में रिजल्ट हमारा कुछ भी रहे, चाहे वो अगले आने वाला 24 का चुनाव हो, हम मुद्दों को उठाते रहेंगे, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्योंकि जिस आज विपक्ष बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को डरा रखा है, और डरा इसलिए रखा है कि सबकी फाइलें उनके पास हैं, ईडी उनके पीछे लगी हुई है और चीज़ें लगी हुई है, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम तो सड़क पर राजनीति करते हैं, चाहे जो जांच कर लीजिए। हमारा जो कार्यकर्ता है या जो हमारे जो नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद साहब, वो तो बिल्कुल सड़क पर चलने वाले नेता हैं। कोई उनके पास जब अपना खुद का एक पुराना मकान है, मकान भी नहीं है, तो क्या जांच कर लेगा कोई? अब यहाँ राजनीति मोदी से, योगी से और इन लोगों से वही लड़ सकता है जो बिल्कुल सड़क पर आकर के राजनीति करे, जिसका बैंक बैलेंस बिल्कुल ज़्यादा ना हो।
वही लड़ सकता है। और पूरे देश के अंदर इस वक्त अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, कोई मुद्दों को उठा रहा है, तो वो सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद है। तो सर आपने लगातार गाने भी लिखे हैं, कंपोज करे हैं आज़ाद समाज पार्टी के लिए, तो क्या मैं 2-3 लाइनें सुना देता हूँ आपको, जो सबसे वायरल गाना है। ये इनकलाब लाएगा, ये देश को जिताएगा, ये इनकलाब लाएगा, ये देश को जिताएगा, ये बाबा भीमराव के मिशन को अब बढ़ाएगा, आज़ाद इसका नाम है, ये सर नहीं झुकाएगा, ये इनकलाब लाएगा, ये देश को बचाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद। थैंक यू। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम एक्सक्लूसिव इस तरह का इंटरव्यू आपको दिखाते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में लगातार चुनाव चल रहे हैं। जिस तरह से 25 तारीख को वोटिंग होगी, इस तरह से लोगों के लगातार हमसे मिलते लोग मुलाकात करते हैं और लोगों से हम रूबरू कराते हैं। आपको लगातार हम दिखाएंगे आपके। देखते रहिए कैमरामैन साहिल के साथ 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।